हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा सिंह, हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। अगर हम थोड़े से ना टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में अपने घर के काम को करते हैं तो हमारा घर नीट एंड क्लीन भी रहता है और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। आज मैं आपको क्लीनिंग के टिप्स बताऊँगी जिससे कि आप बहुत ही आसानी से अपने घर के काम को निपटा पाएंगे और घर को साफ़ सुथरा कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अक्सर सोफ़ा कवर हम लोग लगाते हैं तो जब भी कोई बैठता है, उठता है या बच्चे बैठते खेलते हैं तो सोफ़ा कवर हमारा दिन भर में दसियों बार हटता है। अब हमें बार बार इसको सही करना पड़ता है। अगर कोई आ जाता है इस टाइम पे तो हमें काफ़ी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। तो हम कैसे क्या करें जिससे कि हमारा सोफ़ा कवर जैसे हमने लगाया हुआ ना, जब तक हम उसको निकालें ना वो उसी तरीके से लगा रहे। तो बहुत ही छोटी सी टिप है, बस आपको यहाँ पर लेना है डबल साइडेड टेप। बहुत सारे लोगों को ये टिप पता भी होगी, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी। यहाँ पर लगभग 2 इंच का टुकड़ा लिया है मैंने, तो ये 2 इंच का टुकड़ा मैं लगाऊंगी। चलिए सही कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ साइड में देखिए, इस तरीके से लगभग थोड़ा सा छोड़ करके फिर आपको लगाना है। फिर से आपको 2 इंच का टुकड़ा लेना है और फिर से आपको एक तरफ को फिर से लगा देना है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने ही। अब हमारा देखिए छोटा सा काम था लेकिन हम परेशान होते थे दिन भर। बस कागज़ हटाइए और इसको सेट कर दीजिए। चलिए कागज़ को रिमूव करते हैं और उसके बाद में लगाते हैं। इसको लगाने का तरीका देखते हैं और फिर देखते हैं इसका मैजिक कि हम इसको कितना भी खींचे निकालें कुछ भी करें लेकिन ये अपनी जगह से हटेगा नहीं, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो बस आपको उठाना है और हल्का सा मैं सोफ़ा खिसका लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जितने पर आपको रखना है ना उतने पर आपको इसको सेट कर देना है, प्रेस कर देना है पीछे, ताकि जो हमने डबल साइडेड टेप लगाया है वो चिपक जाए। बस आपका काम हो गया। अब आप इसको कितना भी खींचेंगी कुछ भी करेंगी ये निकलने वाला नहीं है। जैसे आपने फिक्स किया है, जहाँ पे फिक्स किया है ये वहीं पे फिक्स रहेगा। अब आपका सोफ़ा कवर बार बार हटने का जो झंझट था वो ख़त्म। तो ये छोटी छोटी सी टिप अगर हम अपनाते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम भी बचता है, हमारा घर भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है और हमें झुलझुलाहट का जो सामना करना पड़ता है ना, बार बार चीज़ों को सही करने का, वो नहीं करना पड़ता है। तो कैसी लगी छोटी सी टिप ज़रूर बताइएगा और किस किस को पता थी ये भी बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जो हमारा ये गैस टॉप होता है ना, इसको हम लोग अक्सर क्लीन करते रहते हैं, डेली 3-4 बार क्लीन करते हैं, लेकिन देखते हैं कि धीरे 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 इसकी जो शाइन होती है ना, खासकर जो हमारा एक ग्लास कुक टॉप होता है इसकी शाइन जो है कम हो जाती है, इसकी चमक कम हो जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे गंदा ही है। तो चलिए आज इसको साफ़ करते हैं बहुत ही सिंपल से तरीके से, बिल्कुल नए की तरह फिर से शाइन करने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एक कांच का बाउल लिया है, उसमें थोड़ा सा ले लिया है विनेगर। अब विनेगर सभी के घर में मिल जाता है, अगर विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू का रस भी ले सकते हैं। बेकिंग सोडा, यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा ले लिया है जो कंपलसरी है। अब आपको लेनी थोड़ी सी चाय की पत्ती, बस आधा चम्मच आपको चाय की पत्ती लेनी है और इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद में अगर आपके पास में टाइम है तो थोड़ी देर के लिए चाय की पत्ती को इसी में भीग जाने दीजिए। अगर टाइम नहीं है तो आप तुरंत का तुरंत इसको कर सकती हैं। बस इस तरीके से डाल दीजिए, हाथों से रब कर दीजिए, हल्के हल्के हाथों से जैसे मैं कर रही हूँ। बस पूरे में इसको फैलाना है देखिए, और फैलाने के बाद में इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, मतलब 1 से 1.5 मिनट के लिए आपको छोड़ना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर इस बर्नर को भी इससे साफ़ कर सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे बर्नर एकदम साफ़ है तो मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बर्नर को साफ़ नहीं कर रही हूँ। बस मुझे अपना कुक टॉप साफ़ करना था तो कुक टॉप साफ़ कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने पूरे में फैला दिया इसको। चलिए अब हम इसको छोड़ेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं। अब उठाना आपको कोई भी कॉटन का कपड़ा या टिश्यू पेपर और इस तरीके से फिर से एक बार इसको रब करना है हल्के हल्के हाथों से। जैसे आप इसको साफ़ करना शुरू करेंगी आप देखेंगी कि एक अजब सी शाइन आती जा रही, बिल्कुल जैसे जो नई वाली फीलिंग होती है ना, जब नया नया कुक टॉप लाते हैं शाइन करता है ना, बिल्कुल वही वाली फीलिंग एकदम से चमकने लगेगा जैसे जैसे आप हाथ लगाते जाओगे। देख सकते हो आपके सामने रिजल्ट मैं दिखा रही हूँ।
यहाँ पर देखिए वीडियो को मैंने स्किप भी नहीं किया है और देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छी शाइन आ गई है, जबकि अभी तो इस पे चाय की पत्ती भी लगी हुई है, सब कुछ लगा है। अब आपको लेना है एक साफ़ कॉटन का कपड़ा और उसके बाद में इसको पोंछ देना। देखिए जैसे आप पोंछोगे देखोगे बिल्कुल से आपका कुकटॉप जो है चमकने लगा है, एकदम शाइन करने लगा है, बिल्कुल स्पार्क जैसे जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल वही चीज़ एकदम से बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और ये अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है। जब ये सूखेगा तो आप देखेंगी, खुद आपको ताज्जुब होगा कि थोड़ी देर पहले यही कुकटॉप हमारा कितना गंदा था और अभी ये कितने अच्छी तरीके से शाइन करने लगा है। तो किसको ये टिप अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल पे अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारा इस तरीके से, हमारा जो जार होता है उसको लेकर के। अक्सर ये जार हमारे डेली यूज होते हैं और ये गंदे होते रहते हैं। हम अंदर की तरफ तो साफ़ कर लेते हैं लेकिन बाहर की तरफ हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इसको साफ़ करते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ले लिया है वाइट कोलगेट। यहाँ पर वाइट कोलगेट का ही आपको इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस थोड़ा सा, जितना आप ब्रश करते हैं ना सिर्फ उतना ही चाहिए। अब लेना आपको बेकिंग सोडा, वो भी थोड़ा सा ही, बस इतना सा, हाफ से भी हाफ आपको चाहिए। अब इसमें हमें मिलाना है थोड़ा सा पानी, या फिर अगर आपके पास में कोई सोल्यूशन है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया है थोड़ा सा। अब इसको आप एक ब्रश की हेल्प से रब करना शुरू करिए। जैसे आप ब्रश लगाएंगे वैसे देखेंगे कि ये फटाफट साफ़ होने लगा है। बिना मेहनत के, बिना टाइम खर्च किए आप इसको 1 मिनट के अंदर अंदर साफ़ कर पाएंगे और वो भी दाग धब्बा रहित हो जाएगा, बिल्कुल नए की तरह हो जाएगा। इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से ब्रश को चलाना है और देखना है कि ये किस तरीके से, जैसे जैसे आप ब्रश लगाते जाओगे वैसे वैसे ये शाइन करता जाएगा, चमकता जाएगा, बिल्कुल नए की तरह। जितने भी दाग धब्बे होंगे ना सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। और यहीं पर नहीं, आप अंदर की तरफ भी अगर जंग लग गया है, वहाँ भी दाग धब्बे हो गए हैं, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे हैंडल में देखिए बहुत सारी गंदगी लग गई है, तो इस तरीके से हम हैंडल को भी क्लीन कर लेंगे इसी से। यहाँ बार बार आपको सोल्यूशन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसी सोल्यूशन से आप पूरे अपने जो जार है उसको, जार को साफ़ कर सकते हैं। तो मैं पूरा अच्छी तरीके से देखिए साफ़ कर ले रही हूँ और जहाँ जहाँ ब्रश लगता जा रहा है वहाँ वहाँ ये सेकेंडों में क्लीन होता जा रहा है। तो अभी देख सकते हैं जितने भी दाग धब्बे लगे थे सारे साफ़ हो गए हैं और बिल्कुल चमकने लगा है हमारा जार। तो चलिए अब इसको हम धुल करके भी आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको लगे कि वाकई में बहुत अच्छा वर्क करता है। जंग लगी है तो जंग भी यहाँ पर साफ़ हो जाएगी। कितना भी ज़्यादा पुराना जंग लगा हुआ है सेकेंडों में क्लीन हो जाता है। बस आपको इस तरीके से रब करने की ज़रूरत है। चलिए इसको धुल के दिखाते हैं। तो धुलने के बाद में आप देख सकते हैं जो भी जंग लगी थी जंग साफ़ हो गई, जो भी गंदगी लगी थी गंदगी साफ़ हो गई और बिल्कुल नए की तरह चमचमाने लगा। तो है ना कमाल का आइडिया? कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव, शहर, देश से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आपको धन्यवाद बोल पाऊँगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हम लोग कोई चीज़ को जब कट करते हैं उसके बाद में फिल करते हैं तो अक्सर एक प्रॉब्लम हम लोग के साथ में होती है, क्योंकि कोई भी कंटेनर उस नाप का नहीं होता है कि जो भी चीज़ हम फिल कर रहे हैं वो पूरी की पूरी आ जाए, अक्सर बच जाती है। जैसा कि मैं यहाँ पर हल्दी डाल रही हूँ तो आप देख सकते हैं कंटेनर फुल हो गया और हल्दी अभी भी इसमें बाकी है। अब अगर हम इसको इस तरीके से रख देते हैं तो बरसात का सीज़न है, बहुत जल्दी इसमें मॉइस्चर पकड़ेगा और ये हल्दी हमारी ख़राब हो जाएगी, मतलब हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। अब हम इस हल्दी के पैकेट को किस तरीके से पैक करें जिससे कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, कि हम रबड़ बैंड लगाएं, क्लिप लगाएं, आसानी से हम इसको पैक कर पाएँ और ये हल्दी हमारी ना तो इसमें मॉइस्चर जाने पाए ना ये गिरे। तो बस कुछ इस तरीके से आपको फोल्डिंग करना है। एक तरफ को हल्दी के, सारा हल्दी जो है एक तरफ को कर देना है, उसके बाद में इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए
यहाँ पर वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। अब आपको उल्टी तरफ घुमाना है, फिर से पलटना है और इस तरीके से छोटे छोटे से फोल्ड करते हुए इसको बंद करना है। अब आपको इस तरीके से घुमाना है और जिस तरफ को हमने फोल्डिंग की थी पहले उसको पलट देना है। और हमारा ये जो हल्दी का पैकेट है ये सील हो गया है। अब इसको आप कितना भी झटकिए पटकिए, इधर फेंकिए उधर फेंकिए, ये खुल करके गिरने वाला नहीं है और ना इसमें मॉइस्चर जाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है, इसलिए मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अब देखिए छोटी सी जगह में आप इसको कहीं भी रख देंगे, रखा भी रहेगा और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब इस तरीके की ट्रे होती है ना, अक्सर हमारे घर में पड़ी रहती, क्योंकि जब हम इसको यूज करते रहते हैं तो ये पुरानी हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। ना तो हमें इसको फेंकते बनता है ना इसको यूज करते बनता है। तो हम क्या करें जिससे कि इसका इस्तेमाल भी हो जाए और हमारे लिए ये मतलब रीयूजेबल भी हो जाए। तो क्या करेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, चलिए आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर ग्लास ले लिया है। आपको यहाँ पर लेना है जो कार्डबोर्ड के रोल आते हैं ना, उनको ले लेना है। जितने पतले रोल होंगे उतना ही अच्छा रहेगा और उतना आपका स्पेस बचेगा। फिलहाल मैं ग्लास से ही बनाकर आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको ग्लास रखना है, जैसे मैंने रखा है यहाँ पर, मतलब रोल आपको बनाकर रख लेना है। दूसरी ट्रे को इसके ऊपर रख देना। एक ट्रे मैंने छोटी वाली नीचे रखी है और बड़ी वाली ऊपर रखी है। अब आपके घर में जितने भी छोटे छोटे से कंटेनर हैं ना, आप छोटे बड़े कैसे भी कंटेनर है जो आप डेली इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में, उनको इस तरीके से इस पर लगा करके रख सकते हैं। ये देखने में भी सुंदर लगेगा और काफ़ी स्पेस भी ले लेगा आपकी चीज़ को संभाल कर रखने के लिए। देखिए यहाँ पर जितने भी आपके पास में कंटेनर होंगे, नीचे अभी हमने ग्लास रखा हुआ है, जब आप रोल रख देंगे तो यहाँ पर काफ़ी जगह बच जाएगा। तो आप इस तरीके से सारी कंटेनर्स को अपने छोटे छोटे डेली यूज वाले इस्तेमाल कर पाएंगे, रख पाएंगे। अब इसको सरकाना हटाना भी आसान है, क्योंकि जब हमें ज़रूरत होगी तो हम क्लीन करने के लिए इसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हटाएंगे, यूज करेंगे और फिर अपनी जगह पे सेट कर देंगे। देखने में भी सुंदर लग रहा है देखिए। और हमारी जो बेकार सी ट्रे थी इस्तेमाल भी हो गई, हमें कोई और ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो हम इस तरीके से अपने घर में पड़े बेकार चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि देखने में भी सुंदर लगे। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे घर में अक्सर तांबे के बर्तन होते हैं, जो पीतल के बर्तन होते हैं, इनमें दाग लग जाता है और ये ख़राब हो जाते हैं, गंदे गंदे से लगते हैं। कितना भी आप क्लीन करिए ये जल्दी साफ़ नहीं होते। आज मैं आपको साफ़ करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगी, जिससे आप बिना मेहनत के, बिना टाइम खर्च किए सेकेंडों में साफ़ कर पाएंगे कितने भी आपके बर्तन होंगे घर में। तो यहाँ पर मैंने नमक ले लिया है, नॉर्मल सा जो नमक हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको। और यहाँ पर लेना है केचप। आपके पास में केचप चाहे वो एक्सपायरी हो या यूज कर रहे हों, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है कि आपको एक्सपायर लेना है या फिर आपको सही लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको लेना है कोई कॉटन का कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर। मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर ले लिया है। इस तरीके से डिप करना है और नमक को डिप करना है, उसके बाद में आपको रब करना है। जैसे आप लगाओगे ना, आप खुद ही मैजिक देखोगे कि वहाँ से इस तरीके से गंदगी निकलेगी, जैसे कि कुछ लगा हुआ था उसे हमने पोंछ दिया है। मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा और आपका बर्तन देखिए क्लीन होने लगेगा। अब आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने लगाया वहाँ पर देखिए और जहाँ पर नहीं लगाया वहाँ पर देखिए। तो फटाफट से आप इस तरीके से कितने भी बर्तन होंगे ना, सेकेंडों में साफ़ कर पाएंगे और वो भी बिना मेहनत के। बहुत ही कमाल की टिप है, एक बार इसको आप ट्राई करिएगा। बहुत सारे लोगों को ये टिप पता भी होगी कि हम केचप से इस तरीके से अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगी। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए काफ़ी यूजफुल टिप है, क्योंकि अक्सर हम लोग तांबे के बर्तनों को जब भी रब करते हैं घंटों साफ़ करना पड़ता है। फिर हमें ढूंढना पड़ता है कि पीताम्बरी होनी चाहिए, कभी ये होना चाहिए, कभी वो होना चाहिए, जबकि केचप सभी के घर में आसानी से मिलता है, सभी लोग यूज करते हैं। तो ये देखिए है ना कमाल का आइडिया, किस तरीके से हमने सेकेंडों में अपने बर्तन को क्लीन कर लिया, और वो भी इस तरीके से बिल्कुल नए की तरह चमचमाता हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये टिप आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल रही होगी। और हाँ फ्रेंड, किस किस को ये टिप पता थी ये भी बताइएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता है कि जो हम बताते हैं वो किसी को पता ना हो, क्योंकि हम भी सीखते ही हैं अपने बड़े बुज़ुर्गों से, अपनी दादी नानी से, अपने जानने वालों से।
तब हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो ये किस किस को पता थी, कौन कौन इसका इस्तेमाल करता था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि अरे ये तो मेरी माँ इस्तेमाल करती थी, अरे ये तो मैं खुद ही इस्तेमाल करती हूँ। तो सच में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जानकारी है, सभी को ये पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ना इसका लापरवाही करते हैं। तो देखिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था, चलिए अब आपको इसको धुल कर दिखा देते हैं। एकदम से साफ़ हो गया है, बस इसको धुलने की ज़रूरत है। जैसे आप धुलोगे इससे जो लगा हुआ है चमक हट जाएगी, देख सकते हैं बिल्कुल नए की तरह हो गया है और सारे दाग धब्बे सारी गंदगी साफ़ हो गई है। तो है ना कमाल का आइडिया, यहाँ पर कुछ सेकेंडों में ही काम हो गया, तो हम घंटों क्यों मेहनत करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर लकड़ी के बर्तन हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इनको इस्तेमाल करते करते ये गंदे गंदे से दिखने लगते हैं, पुराने हो जाते हैं, इनमें शाइन जो होती है चली जाती है। ये बर्तन देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं और हम लोग इसको बड़े शौक से खरीदते भी हैं। तो चलिए इसको मैं पहले पोंछ देती हूँ, जिससे इसमें जो भी मिट्टी धूल लगी हुई है वो साफ़ हो जाए। तो हल्का सा गीला कपड़ा लिया है और उससे मैंने पोंछ दिया है। वैसे एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी लकड़ी के बर्तन को ज़्यादा पानी में नहीं भिगोना चाहिए। अब चलिए हम बनाते हैं इसका सॉल्यूशन, जिससे इसकी शाइन लौट आएगी। तो यहाँ पर लेना है आपको नारियल का तेल। नारियल का तेल सभी के घर में मिल जाता है। अगर आपके पास में नारियल का तेल नहीं है, जैतून का तेल है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको लेना है विनेगर। तो यहाँ पर दोनों की मात्रा जो है बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जितना आपने नारियल का तेल लिया है उतना ही आपको उसका तेल मतलब जो विनेगर है विनेगर होना चाहिए। दोनों को मिक्स करना है अच्छी तरीके से। उसके बाद में आपको उठाना है एक कॉटन का कपड़ा या कॉटन। तो चलिए मैं यहाँ पर कॉटन ले लेती हूँ और अब मैं इससे इस पर रब करूँगी। जैसे आप रब करना शुरू करेंगे वैसे देखेंगे कि इस पर एकदम से शाइन आती जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से ये चमकने लगेगा। इस तरीके से अगर आप लकड़ी के किसी भी सामान को, चाहे आपके पास में वो चेयर हो, चाहे आपके पास में टेबल हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप इस तरीके से उस पर रब करते हैं तो यकीन मानिए इस पे दीमक नहीं लगेगा, इस पे किसी भी तरीके का कोई फंगस नहीं लगेगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और इसकी शाइन भी रहेगी। आपको इसको बार बार पॉलिश भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा पॉलिश है जिससे कि आप अपने घर में खुद कर सकते हैं, ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से संभाल कर रख सकते हैं। तो देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर ये पॉलिश हो रही है वहाँ वहाँ अपने आप शाइन लौटती आ रही है। तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और किस किस को पता था ये भी बताइएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता हो सकता है। जिसे नहीं पता है उसके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने इसको बढ़िया तरीके से पॉलिश कर दिया है और ऐसा नहीं है कि इसमें ऑयल लगा रहेगा, चिपचिपा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑयल बिल्कुल गायब हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि इसमें ऑयल लगा हुआ है और शाइन आप देख सकते हैं ज़रा भी तेल का कहीं नामो निशान नहीं रह गया है। तो आप इस तरीके से अपने लकड़ी के किसी भी सामान को पॉलिश कर सकते हैं बिना एक पैसा खर्च करके, अपने घर में ही बहुत ही आसान तरीके से। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में कल, तब तक के लिए बाय बाय।